जय श्री राम, जय हनुमान. Welcome to another session of Nadi Vedic Astrology. I am your host Akashri Patra. Welcomes to you in my channel. And if you are new, kindly press the red button or subscribe button and also press the bell icon so that you can get the notification of the video whenever it is released. अब मैं हिंदी में इसका विवाद कर देता हूँ. आप मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है. अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि नीचे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और साथ में लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और वो बिल्कुल फ्री है. और आपसे एक और गुजारिश है कि कोई भी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें. बिना सब्सक्राइब के आप जा रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है कि आप सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा लगेगा, हमारे को बहुत सपोर्ट मिलेगी. अच्छी एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज हम ज्ञान लेते हैं. राहु एक ऐसा सब्जेक्ट है, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिससे बहुत डरते हैं लोग. राहु की दशा आ रही है 18 साल की, या सैटर्न की दशा आ रही है मेरी. आज मैं आप लोगों को वो सारा डर ख़त्म कर दूंगा. आपको 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स इन इंडिया आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी. और वो उच्च का, नीच का, एक्सल्टेड, डेबिलेटेड ये आपको समझ नहीं आता है, पर वो बोलते हैं कि आपका ये प्लैनेट उच्च का है, इसकी इतनी डिग्री है, D1 चार्ट है, D2 चार्ट है, D9 चार्ट है, D10 चार्ट है. इनमें से हम लोग देख के आपकी बहुत ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस कर रहे हैं और जब समय आता है वो बात उनकी झूठी पड़ जाती है. 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स इन इंडिया वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर से प्रैक्टिस करते हैं और उसके अंदर ऐसी नॉलेज है ही नहीं है, कोई प्रोसीजरल मेथड ही नहीं है कि जिसकी वजह से आप उनकी बात पर रिलाई करो और आपको वो डरा करके पैसे ऐंठते हैं पूजा के नाम पे या कोई और रेमेडीज़ के नाम पे. आज वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है. आप ये वीडियो एंड तक देखना. अब एंड में मैं आप लोगों को इसकी कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा जो फॉलो करनी है आपने. बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्किप मत करें, बिल्कुल भी कोशिश ना करें स्किप करने की. सुनिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और देखिए बोर्ड पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि राहु ग्रह क्या है और ये लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में. एवरी प्लैनेट इज़ एसोसिएटेड अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, ठीक है कि नहीं, हेवनली बॉडीज़ हैं, स्टार है, प्लैनेट्स हैं, ये सारे जो सन, मून, इनको तो देख सकते हो आप. बाकी दूसरे स्टार्स या प्लैनेट्स को आप नहीं देख सकते. जैसे कि जुपिटर हो गया, राहु इज़ अ सब प्लैनेट. बोला जाता है कि सैटर्न का सब प्लैनेट है, छाया ग्रह है, वो उसका मुंह है और वो नीचे उसका धड़ है. कुछ ऐसी स्टोरीज बनाई हुई हैं. तो उनके लिए ऐसा नहीं है. राहु की एक अपनी नेचर है. राहु को इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे मुंह है. विष्णु जी ने उसको संहार किया था तो वो जो फेस ऊपर वाला है वो राहु है. तो वो जितना मांगता है मांगता चला जाता है, मांगता चला जाता है. और डेयरिंग का भी बहुत बड़ा प्लैनेट है कि डेयर करवाता है ये. अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटी करने जा रहे हो तो आपको वो फोर्स करेगा जा करके. अगर आप डेयर कर रहे हो घर खरीदने का, पैसे नहीं है जेब में, तो डेयर करवा देगा कि घर खरीद ले. बैंक से लोन लो, कुछ भी करो, पर करवा देगा. उसी तरफ जो सैटर्न है उसको ये बोलते हैं कि बहुत धीमा प्लैनेट है, आपकी परीक्षा लेता है, प्लैनेट ऑफ जस्टिस, कि आपने जो कर्म किए हैं वो उसके बारे में लेखा जोखा आएगा. ऐसी जुपिटर के ऊपर कहानियाँ हैं, मून के ऊपर कहानियाँ हैं कि लोग, पर आज हम समझते हैं कि कोई भी प्लैनेट के अंदर अगर कैलकुलेशंस आती है हाउसेज की, देयर आर 12 हाउसेज, 1 2 3. मैं आपको ये बोर्ड में समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगी कि क्या कैलकुलेशन है और कौन सा प्लैनेट कितना दे करके जाएगा. आज हम बात करेंगे करियर, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. चलो बोर्ड पे चलते हैं तो मैं वहाँ समझाता हूँ आपको. हाँ, तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं राहु के ऊपर. राहु एक्साइटेड, उच्च का, टॉरस के अंदर. अगर राहु आपके किसी घर में वीनस की किसी राशि में, टॉरस की राशि में आता है, वृषभ राशि में, तो उच्च का बोलते हैं. पता नहीं वो कितनी डिग्रीज बोलते हैं, कितनी डिग्रीज का होना चाहिए, 12 डिग्री का होना चाहिए, इस तरीके से वैदिक में बोलते हैं. ठीक है कि नहीं. उसी तरीके से एक्सल्टेड, डेबिलिटेटेड, नीच का अगर वो वृश्चिक राशि में है, स्कॉर्पियो का वृश्चिक राशि में है, मंगल की राशि,
और ये वीनस की राशि है, तो वो कहते हैं कि बहुत कुछ देगा, करोड़पति बना देगा और इसमें आपको रंक बना देगा। ये सब महान बोला गया है। वैसे ही सैटर्न के बारे में भी बोला गया है। सैटर्न मेष राशि में नीच का और तुला राशि में उच्च का, मतलब मेष डेबिलिटेटेड, तुला उच्च का। तो वैसे ही सैटर्न के बारे में बोला गया है, सेम ऐसे ही। अब यहाँ पे राहु और सैटर्न समझ लो दोनों। पहले हम राहु के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर बोला जाता है कि जब आपके पास राहु आएगा, एक्सल्टेड होगा, तो आपकी 18 साल की जो दशा है उसके अंदर आप बहुत पैसा कमाओगे, नीचे से ऊपर चले जाओगे। मैंने 50 to 70% जो राहु टॉरस में ना, वृषभ राशि में, इनको रंक होते देखा है, इनको भीख मांगते देखा है। अब ये जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ऐसे क्यों हुआ। आपकी जो थ्योरी है उसमें तो राहु एक्सल्टेड होना चाहिए टॉरस के अंदर, तब भी जो इंसान है वो भीख मांग रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। और ये है मून वृश्चिक राशि में नीच का, वो पैसे कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है। और मून वृष राशि में उच्च का, उसके अंदर वो भीख मांग रहा है। ऐसे ही सैटर्न मेष राशि में नीच का और तुला राशि में उच्च का। और मेष राशि में लोग जो उनसे हैं करोड़पति होते जा रहे हैं, और तुला राशि में नीच के, उच्च के तुला राशि में वो गरीब होते जा रहे हैं। अब इसका आंसर ना इन पंडितों एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं है, और आपको ये कंफ्यूजन आंसर देते हैं इस चीज़ का। इसका आंसर नाड़ी कैलकुलेशंस में है। अब हम नीचे नाड़ी कैलकुलेशंस में आएंगे। अब इसकी तो आपको बात क्लियर आ गई ना, उच्च का, नीच का, ये डिग्री, वो डिग्री, D1, D10, D9 चार्ट्स में जा करके ये जितनी मर्जी खोजबीन कर लें, इसका आंसर नहीं मिलने वाला कि एक्सल्टेड क्यों है, और एक्सल्टेड है, नीच का है या उच्च का है। वो नीच का, उच्च का केवल साइंस में से देखते हैं। वो लोग बोलते हैं राहु अगर स्कॉर्पियो राशि में है तो इंसान पैसे नहीं कमा पाएगा। मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर ले लो, मेरा राहु 10th हाउस में स्कॉर्पियो राशि में बैठा हुआ है। 30 अक्टूबर 1974, 15-16 लुधियाना का जन्म है मेरा। आप देखिए मेरी सारी सूर्य मेरा तुला राशि में है, मंगल भी साथ में है, बुध भी साथ में है, शुक्र भी साथ में है, और राहु मेरा वृश्चिक राशि में, केतु मेरा वृषभ राशि में चौथे घर में, तो चंद्रमा मेष राशि में, और शनि मिथुन राशि में 5वें घर में। उसके बावजूद भी मैंने बहुत पैसा कमाया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। अब आपको मैं इसका आंसर देता हूँ वो कैसे कमाया है और वो क्यों आया है। एक तो जो हमने रेमेडीज़ करी हैं, स्टोन्स पहनते हैं हम लोग, वो भी मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा, सबसे पहले तो अगर राहु स्कॉर्पियो में भी है, जिसमें ये नीच का बोलते हैं महान पंडित और एस्ट्रोलॉजर्स, उसके अंदर अगर कैलकुलेशन आती है, दीज आर द हाउसेज, ये नाड़ी का फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, और ये थर्ड लाइन है, स्टार, सब लॉर्ड, ऐसे करके होता है। ये मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बता सकता, आप मेरे वीडियोस देखो, वहाँ पता चल जाएगा आपको। तो जो ये 7, ये वाली लाइन है ना, ये भी होनी चाहिए। ये 2 इज द हाउस ऑफ accumulation of wealth, 7 is the house of business, 10 is the house of name and fame, 11 is the house of gain of everything। अब इसमें 3 बारी 11 आ रहा है और 2 नंबर आ रहा है accumulation of wealth। 8 तो ये सिंगल रह गया, तो इसका कोई रोल नहीं है। 9 अच्छा होता है, 10 भी अच्छा होता है, और 11, ये सारा हाउस, ये सारे के सारे, इसका जो राहु है, चाहे वो स्कॉर्पियो की राशि में बैठा हुआ है, नीच का है, पर अगर नाड़ी की कैलकुलेशंस में ऐसा आ रहा है तो राहु इसको राजा से, रंग से राजा बना देगा। राहु से पहले कौन सी होती है, जो भी राहु से पहले मंगल की होती है। मंगल में अगर ये सारी कैलकुलेशन नहीं आ रही है, मंगल उच्च का है, नीच का है, उसको छोड़ दो। राहु नीच का है, उच्च का है, उसको भी छोड़ दो, कौन सी डिग्री में है उसको भी छोड़ दो। ये कैलकुलेशन आ रही है तो राजा बना देगा। और अगर ये वाली कैलकुलेशन आ रही है, 7, 8, 12 आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ करियर, ये हिंड्रेंसेस है। 5, 12 भी, 5, 8 भी, 5, 8, 12 भी, ये सारे के सारे अगर कैलकुलेशंस आ रही है तो राहु आपको राजा से रंक बना देगा, चाहे वो वृषभ राशि में क्यों ना है, जहां पे उच्च का बोलते हैं राहु को। ये कारण है कि कई लोग कहते हैं कि सर मेरा राहु तो वृषभ राशि में है, उच्च का है, उसके बावजूद भी मैं धक्के खा रहा हूं।
आज 4 साल हो गए राहु को मेरे निकले हुए, उसके बावजूद भी मैंने 1 रुपया भी नहीं ज़्यादा कमाया, वही 20-30 हज़ार रुपये में पड़ा हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि सर राहु मेरा वृश्चिक राशि में है तो भी मैंने बहुत पैसा कमाया। अब लोग पंडित और एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि ये यहाँ पे तो नीच का है। साइमल्टेनियसली सैटर्न का भी ऐसे ही है, सैटर्न का भी सेम है। वो सैटर्न अगर मेष राशि में है और अगर ये कैलकुलेशन आ रही है तो सैटर्न उसको देगा। वो बातें जो उनसी स्टोरी सुनाते हैं, सैटर्न बहुत स्लो प्लेनेट है, जस्टिस का देवता है, इससे ऐसे करना चाहिए, उसके उसमें कर्मों का हिसाब होगा, ये सब बकवास है। अगर सैटर्न की ये कैलकुलेशन आ रही है तो सारा कर्मों का हिसाब होगा, करियर वरियर कुछ नहीं चलेगा। तो चाहे वो सैटर्न आपका तुला राशि में क्यों ना बैठा हो, अगर ये कैलकुलेशन आ रही है तो नीच का है, मतलब कि वो काम नहीं करेगा। ये दीज आर दी हाउसेज, ये हाउसेज है। ये नाड़ी की कैलकुलेशन तब आएगी, हम लोग करते थे पहले इसको हाथ से, अब हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दिया, नीचे लिखे नंबरों पे बात कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, तब आपको ये सारी कैलकुलेशन आएगी। तब आपको रियल पिक्चर आएगी कि मेरा राहु या सैटर्न या जुपिटर या वीनस कोई भी प्लेनेट है वो कैसा है। अब राहु की 18 साल का पीरियड है, राहु के अंदर राहु चलेगा, अगर अच्छा है तो राजा बना देगा 2.5 साल में, ठीक है कि नहीं। 2.5 साल का पीरियड होता है, 18 में 2.5 साल कवर्ड होते हैं राहु। फिर राहु जुपिटर चलेगा, फिर 2.5 साल, राहु सैटर्न चलेगा, फिर 2.5-3 साल, राहु मरकरी चलेगा, ये भी लंबा प्लेनेट है, ये भी लंबा प्लेनेट है, ये भी लंबा प्लेनेट है, तो 2.5 साल तो ये चलेंगे। अब सैटर्न की अगर ये वाली कैलकुलेशन आ रही है, राहु के अंदर राहु अगर 1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है, अगर ये वाली कैलकुलेशन है, राहु जुपिटर के अंदर ये वाली कैलकुलेशन है या ये वाली कैलकुलेशन है, तो भी 1 करोड़ जारी रहेगा। पर राहु के अंदर सैटर्न में अगर ये वाली कैलकुलेशन है और राहु में ये वाली कैलकुलेशन है, तो उसकी कीमत जो सी है 20 लाख पे पहुंच जाएगा। फिर 1 करोड़ रुपीज नहीं कमाएगा, क्योंकि सैटर्न ने साथ छोड़ दिया। दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसी कैलकुलेशन दोनों में होनी चाहिए, मेन दशा और अंतर दशा में। प्रत्यंतर दशा को हम अभी ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वैसे ही राहु मरकरी के अंदर अगर ये वाली कैलकुलेशन है तो वो बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा, दोबारा 1 करोड़ उस पे आ जाएगा पर मंथ। ऐसे ही राहु केतु है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी पंडित एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया राहु आपका नीच का है, राहु आएगा आप घबरा जाओगे। हाँ, एक बात है, राहु के जो डिपोजिटर है उसको देखना पड़ता है। डिपोजिटर कौन है, राहु किसकी साइन में बैठा है। राहु अगर मंगल के साइन में बैठा है, मतलब वृश्चिक राशि में बैठा है, मानते हैं नीच का, पर मंगल है उच्च का, मतलब मंगल के अंदर ये वाली कैलकुलेशन आ रही है, तो राहु यही वाला रिजल्ट देगा आपको। ये देखना जरूरी होता है कि राहु कौन से साइन में बैठा है। अब 18 साल की दशा है तो खाली राहु को नहीं देखना, बाकी के अंतर दशाओं में जो प्लैनेट्स आने हैं, राहु के अंदर फिर राहु के अंदर बाद जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, मरकरी, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, इनकी पोजीशंस भी देखनी है राहु के साथ साथ। तो ऐसे आपकी कैलकुलेशन होती है, ऐसे ही सैटर्न की होती है, ऐसे ही जुपिटर की होती है। बोला जाता है कि जुपिटर उच्च का कर्क राशि में, नीच का मकर राशि में, वैसे ही मंगल मकर राशि में उच्च का, कर्क राशि में नीच का। तो ये उच्च नीच का जो खेल खेल रहे हैं ना ये आप लोगों के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग और मिसगाइड करने का आपको तरीका है। इनकी जो कैलकुलेशंस होती है ना 40% तक सही आती हैं, 60% तो बिल्कुल भी नहीं आती। और हमारी जो नाड़ी की कैलकुलेशन है 80 to 90% करेक्ट आती है, और बाकी की जो उनसे 20% आप भगवान के भरोसे छोड़ दो। इतना आइडिया लग जाता है कि कितने पैसे कमाएगा। इसलिए कभी भी गणना करवाने से पहले एक बारी नीचे लिखे नंबरों से बात कीजिए, बुक करिए अपॉइंटमेंट, ठीक है कि नहीं। अपॉइंटमेंट बुक करने के पैसे लगते हैं, तो वो आप बुक करिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके प्लैनेट्स की असली पोजीशन क्या है। उन लोगों को छोड़ दीजिए, उच्च का नीच का, इतनी डिग्री उतनी डिग्री, ये ग्रह ऐसा है, ये ग्रह वैसा है, ये सब बेकार की बातें हैं। असली कैलकुलेशन, दिस इज दी नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसका एक प्रोसीजर है। वो खाली उच्च का नीच का और डिग्री से आपके प्लैनेट्स को गैस करते हैं, पर यहाँ पे एक प्रोसीजर है। जैसे मैंने आपको बताया, 2nd हाउस, 10 हाउस, 7 हाउस, 11 हाउस आ गया कैलकुलेशन में। ये नाड़ी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। नाड़ी ऐसा नहीं होता आपकी नाड़ियाँ चेक करेंगे या थंब इंप्रेशन लगाएंगे, वो ढकोसला है, वो एक मिथ है, वो आपको बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है बहुत बड़ा।
कि थंब इम्प्रेशन करेंगे या नाड़ियां चेक करेंगे। नाड़ी एक नाम है, नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोलते हैं इसको, कि आपका अगर जुपिटर है उसको देखना है कि वो कितना पॉजिटिव है, तो इस तरीके से देखेंगे कि 5 8 12 और 6 8 12 नहीं होना चाहिए। कईयों में 2 7 10 के साथ 11 के साथ 5 8 12 भी होता है, तो वो भी आपकी कुंडली देख के बताएगी कि आपका वो प्लेनेट आपको कितना देके जाएगा। 1 करोड़ तो वो, जैसे शाहरुख खान है 2 7 10 11 है उसका, किसी भी प्लेनेट में 2 7 10 11 है। हजारों वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। शाहरुख खान के ऊपर मैंने बहुत तगड़े वीडियोस बनाए हुए हैं कि वाई ही रोज इन हिज लाइफ, वाई ही इज गेटिंग सो मच ऑफ मनी। और किसी को क्यों मुकम्मल जहान नहीं मिलता भैया, वो सब लेखा जोखा आपकी कुंडली से है। कुंडलियां बताती हैं आपका जीवन कैसा होगा। जैसे कि मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स पहने हुए हैं, 6 स्टोन्स मैंने पहने हुए हैं अपनी कुंडली को ठीक करने के लिए। अमिताभ बच्चन को ज़रूरत पड़ी, मेरे को ज़रूरत पड़ी, मनोज बाजपेयी को ज़रूरत पड़ी, हज़ारों और एस्ट्रोलॉजर, हज़ारों और एक्टर्स को ज़रूरत पड़ी, पर शाहरुख खान को ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टोन की। हर इंसान की कुंडली में खोट है, पर शाहरुख खान की एक ऐसी कुंडली है जिसमें कोई खोट ही नहीं है। चाहे हेल्थ है, एजुकेशन है, चाहे वो कुछ भी है। अब ये खाली मैंने करियर के बारे में बताया था आपको, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, ये सब मैंने नहीं बताया, उसके बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं। आज मैंने केवल आपको ये बताया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, कि नाड़ी की कितनी तगड़ी कैलकुलेशंस आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।